अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीकली अपडेट मेरा व्यू वीकली बेसिस पे, और थोड़ा सा लेट आवर्स में इसलिए और मुझे लगा कि अब कर लेना चाहिए, मैं कल तक इसको डिले ना करूं, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो बात जो है वो सही वक्त पे रिकॉर्ड पे हो जाए, मैं अपलोड कर दूं उस टाइम पे, ताकि गवाही रहे कि कुछ चीज़ें टाइम पे इंडिकेट की हुई हैं। मार्केट की क्लोजिंग हमारे 46,079, और बड़े मज़े की बात यह है कि जो जो बेसिक लेवल है एक, और जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से रिपीट कर रहा हूँ कि 45,200 को पिछले 1.5 महीने से पिवट कंसीडर करते हुए 46,100 को एक रेजिस्टेंस मैंने बार बार हाईलाइट किया है। अब सबको याद हो गया होगा जो जो मुझे सुनते हैं। अच्छा, आप गौर करें कि बाज़ार ने 46,100 के ऊपर इवन के परसों का क्लोज़ दिया था। मैं बहुत, जिसे कहते हैं कि वो पूरी उम्मीद था कि अब सस्टेन करेगी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने बिल्कुल क्लियर रिवर्स दिया। बड़ा क्लियर रिजेक्शन आई है, प्राइस रिजेक्शन हुई और मार्केट रिवर्स हो गई। और इसी तरह की फ्लक्चुएशन अगर आप नोट करें तो हर आइटम वाइज भी ऐसा ही हो रहा है मार्केट के अंदर, कि जो आइटम जो है वो बाउंस करते भी हैं तो उसमें प्राइस रिजेक्शन आ रही है ऊपर जाके। वही चीज़ इंडेक्स में है। 4 बार एटलीस्ट ये अटैम्प्ट हो चुका कि जो बाज़ार 46,100 के ऊपर जाता है, 46,400 तक भी गया है, लेकिन वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को कोई फियर तो है, क्योंकि ये लेवल ऐसा है 46,100। अब मैं आपको 46,100 के लेवल की इम्पोर्टेंस इस तरह बताऊं कि इसको अगर आप आसान लैंग्वेज में समझें, और इस तरह समझाऊं कि कोई एक आम आदमी भी समझ सके, ये टेक्निकल लेवल, इसकी डेफिनेशन ये है कि बॉर्डर बिटवीन बुल एंड बेयर। ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर, ये लॉन्ग टर्म, अगर जब आप कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी अगर बना रहे होते हैं, तो उसकी जो बेस लाइन है ना, वो लेवल, वो लाइन, या वो जो मूविंग एवरेज है, वो ये बनता है लेवल। हमारी आज की क्लोज मुसलसल जो है, समझ लें कि एक नया हाई पे वीकली क्लोज हमें मिल रहा है। प्रीवियस 3, 4, 5, 6 वीक से कंटिन्यूसली हम नए हाई पे क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जितने मार्जिन से हम क्लोज कर रहे हैं, ये सिम्टम्स अच्छे नहीं हैं। मैं कल तक भी एक चीज़ और मुसलसल कहता आया हूँ कि ठीक है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मार्केट जाएगी, लेकिन मसला वही है कि मेरी होप से कुछ होगा नहीं, मार्केट करके दिखाए। अब जितनी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन आ चुकी है और बार बार जो आ रही है ना, ये सिम्टम्स अच्छे नहीं हैं। ऐसे में होता यह है कि किसी वक्त भी अचानक कोई एक, अल्लाह ना करे, मार्केट जो है एक बड़ा ड्रॉप कर दे, चांसेस हैं। मैं देखें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ अभी। इसको समझना है, और जिसको नहीं समझ में आ रही तो वो फिर अपना दिमाग ना लगाए मुझसे, या तो समझ ले, नहीं तो छोड़ दे मेरी इस बात को। वो लोग समझ जाएंगे मेरी इस बात को जो कि इन चीज़ों से अवेयर्ड हैं, टेक्निकल एनालिसिस से अवेयर्ड हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। बाज़ार की क्लोजिंग ना आज एग्जैक्टली उसी लेवल पे आई है जो 100 अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मैं राउंड फिगर में रखता हूँ ताकि एक आम आदमी को आसानी रहे। एक्चुअल लेवल यही था जहाँ आज बंद हुई है 46,080। मार्केट बंद हुई है 079.37, तो ऑलमोस्ट 080 ही है, एग्जैक्ट वहीं बंद हुई है। फिर अभी इस वक्त रात में, जिस वक्त मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्रूड ऑयल ने $94 हिट किया है, और क्रूड में फिर एक एबनॉर्मल मूव है, और ये कंटिन्यूस थर्ड वीक है कि वीकेंड पे भी इतनी एग्रेसिव मार्केट के अंदर जो है वो अपसाइड है ऑयल की, कि उधर छोटी मोटी करेक्शन भी नहीं आ रही। रीज़न कोई ना कोई, हर टेक्निकल के पीछे एक फंडामेंटल होता है। तो जो फंडामेंटल है वो आप सबको पता है। आपकी मार्केट में इस फंडामेंटल को हाईलाइट करने वाला भी पहला आदमी मैं ही हूँ। मेरी पिछली वीडियो में देख लें। हमारी मार्केट में अभी इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कर दी थी कि अब यूक्रेन पे भी ज़रा नज़र रखिएगा। ये ऑयल यूक्रेन की वजह से ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स या 72 आवर्स जो है वो काफ़ी क्रूशल हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है।
ऑयल के साथ बेसिक जो, अगर इसको यूँ समझें कि अगर फंडामेंटली अगर देखेंगे तो वो जंग जो जिसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अल्लाह ना करे कि हो, अगर होती है तो ये बेशक अगवी, यानी शुरू में डायरेक्टली पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे इस रीजन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक जिसे कहते हैं कि वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हम पे आएगा, क्योंकि उस जंग की ही चक्कर में ये ऑयल प्राइस अगर इस तरह जानी है तो मैं, जो लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ इस वक्त ट्रेड नहीं करना है इसमें, ना बाय साइड ना सेल साइड, ऑयल में ट्रेड नहीं करो इस वक्त, क्योंकि किसी भी ट्रेड के जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो चांसेस हैं कि हिट ना हो, जंप कर जाए, मार्केट इतनी वाइल्ड हो सकती है। क्यों कह रहा हूँ, और वाइल्ड से मुराद बोथ साइड, अगर तो एक मिसाइल कोई चला तो ये ऑयल जा रहा है $145, ठीक है, ये मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ, ऑयल जा रहा है फिर $145, तो फिर आप सोच लें कि लोकल लेवल पे हमारा क्या हाल होना है। फिर हम इंपोर्टर्स हैं नेट ऑयल के, हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का 60-65% ऑयल पेमेंट्स होती हैं। फिर दुनिया के अंदर गैस क्राइसिस भी आएंगे, क्योंकि इस जंग की वजह से गैस की जो सप्लाई है ना वो सबसे ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एक प्लेयर है गैस की मार्केट का और वो इंगेज होने जा रहा है। तो 2-3 किस्म की ना नई चीज़ें एकदम सामने आएंगी जो कि पूरी दुनिया के लिए, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का बाइस बन जाएंगी। अब थोड़ा सा टेक्निकली समझें इस बात को, जो लोग टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं वो सुने मेरी बात गौर से। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसी तरह मार्केट की थ्योरी में कहते हैं कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ, और ये लिखी भी बात है। टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद, एक लॉन्ग टर्म के बाद प्राइस ना रिपीट करती है, कोई ना कोई बहाना बनता है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आए थे, उसका मेन रीज़न था क्रूड ऑयल का $147 होना, ठीक है। क्यों हुआ था? उस वक्त था यूएस ईरान टेंशन। ईरान ने उस वक्त उस टेंशन में यूएस की थ्रेट्स के बाद उनको थ्रेट की थी कि हम जितने भी ऑयल शिप्स समंदर में घूम रहे हैं ना, इनको हिट करना शुरू करेंगे, और वहाँ से वो क्रूड ऑयल ने बम फटा था और समझ लें क्रूड ऑयल ऊपर गया था, रॉकेट हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, पूरी दुनिया में रिसेशन वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद 3-4 साल तक जो है वो समझ लें रिकवरी के ही फेज़ में रही दुनिया। आज कोई और बहाना कोई दूसरे अंदाज से बन रहा है, लेकिन प्राइस रिपीट इटसेल्फ वाले अब मुझे एक फ़ियर है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्स अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 10 से 15 साल के बाद एक दफ़ा ये हिस्ट्री रिपीट होती है। ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया है ऑयल को। मैं डरा नहीं रहा, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज़ ही देख सकते हैं, होगा या नहीं ये मार्केट डिसाइड करेगी। मैंने दोनों एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि ये फिर वो थ्योरी अप्लाई हो जाएगी ऑयल के ऊपर, अगर जंग हो गई तो प्राइस रिपीट इटसेल्फ, फिर ये गया, फिर ये $145-147 के करीब कहीं इधर उधर जाके रुकेगा, जैसे कि खबरें आ रही होंगी उस, अल्लाह ना करे, उस चीज़ से रिलेटेड। अब इसका दूसरा पहलू, जिसकी मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, जंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, यानी मैं अभी भी इसको समझ लें कि 50% का मार्जिन दे रहा हूँ कि 50-50 है अभी भी, जबकि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है 90-10 का अब चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि जंग होने जा रही है। अभी मैं जो ऑडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त CNN पे चल रहा है कि यूएस ने अपने F-16 और F-35 भी अपने जो है रवाना किए हैं, तो गड़बड़ पीक पे है। लेकिन जो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी कि इंशाल्लाह जंग नहीं होगी, तो अगर इंशाल्लाह ऐसा होता है ना, तो भी ये क्रूड ऑयल उसी स्पीड से किसी एक दिन $10 पिट भी जाएगा, यानी एकदम स्लाइड भी इसमें इतनी बड़ी बन जाएगी। तो ये वजह है जिसके लिए कह रहा हूँ कमोडिटी ट्रेडर्स को कि इस वक्त काम नहीं करना, और अगर बहुत ही काम करने का मूड है तो सिर्फ गोल्ड की तरफ नज़र रखें। गोल्ड फिर भी बेहतर है उन लोगों के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं। हर आदमी के लिए नहीं कह रहा है, सुबह मुझे पूछने मत लगे ना कि हम ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ये ट्रेडिंग वालों का है, एक एक घंटे में वो लोग माल ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, सिर्फ उनके लिए। तो इसलिए ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और ये मामला अगर संभलता है तो आपकी मार्केट बंद ऐसी जगह हुई है कि फिर आप उम्मीद वैसे ही रखें कि ठीक आगे बढ़ेगी बाज़ार। इंशाल्लाह मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, मार्केट की क्लोजिंग में गड़बड़ नहीं है, लेकिन गेंस सफिशेंट नहीं है। वीक ऑन वीक बेसिस पे छोटे छोटे गेंस के साथ मार्केट चल रही है। प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है, 4 दफ़ा आ चुका है। कोई भी चीज़ 3 या 4 दफ़ा जाके किसी एक ख़ास लेवल से अगर उसको जो है वो अपोजिशन मिलनी शुरू हो जाए, उसको रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाए, तो वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ती है। तो ये इसलिए मैं ये तमाम टेक्निकल जो है चीज़ें मैं बड़ी क्लियर बता रहा हूँ। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट वाली बात है। आपकी मार्केट भी उसी तरह डू और डाई पे खड़ी है। इस वक्त दुनिया की तमाम स्टॉक्स जो लोग फॉलो करते हैं वो देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसी रीज़न की वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स ख़राब हैं। और यही रीज़न है कि 2-3 दिन से आपके यहाँ भी आउटफ्लो आ रहा है, फॉरेनर्स की नेट सेल आ रही है, क्योंकि फॉरेनर फिर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग पर रहता है ऐसे हालात के ऊपर। वो फिर आगे के टॉपिक्स हैं कि फिर वो सेफ हेवन की तरफ वो पैसा जाना शुरू हो जाता है। वो किस तरह के सेफ हेवन हो सकते हैं, जैसे गोल्ड है, इस तरह और भी, खैर लंबा है, छोड़ें। तो ये अब मेरे हिसाब से अल्लाह ना करे तो अब डू और डाई वाली बात है। ये अगर जंग होगी तो अलग सिचुएशन है, और इंशाल्लाह नहीं होगी, ये मामला डिफ्यूज़ हो जाएगा, ये टेंशन डिफ्यूज़ होगी, तो फिर हम अच्छे पाथ पे हैं, फिर अच्छी क्लोजिंग आई है, फिर नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा है हमारा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, खेलने को मौका मिलेगा, ट्रेड करने वालों को मौका मिलेगा। अब मेरे हिसाब से दुआ करनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने डायरेक्शन बता दी, अब अल्लाह के हाथ में है, लेट्स सी होता क्या है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ बंद हो गए, और जिसको अब पिवट आप कंसीडर कर लें, 46,100 ही ऑलमोस्ट आप बंद हुए हैं, 46,100 को पिवट कंसीडर करें। मंडे मार्केट क्या खुलती है उस हिसाब से 50 प्लस खुलेगी तो थोड़ा प्लस की डायरेक्शन में बैठ जाना, 50 माइनस खुले तो फिर तैयार हो जाएंगे, बाजार रिवर्स लेगा। फिर देखते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे वहाँ क्या चल रहा है। थैंक यू।